चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय का ऑब्जेक्टिव। 1 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? इसका आंसर हो जाएगा उद्दीपन। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? इसका आंसर हो जाएगा मधुमेह। अगला क्वेश्चन, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, इसका आंसर हो जाएगा फूलों में। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर अपोहन द्वारा पृथक करता है? इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? इसका आंसर हो जाएगा एंडोडर्म। नंबर क्वेश्चन, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सिनेप्स। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क उत्तरदायी है शरीर का संतुलन बनाने के लिए? अगला क्वेश्चन, ऑक्सिन है, आंसर हो जाएगा हार्मोन। थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है? इसका आंसर हो जाएगा थायराइड। ग्वाइटर रोग पनपता है, इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सिफिलिस। अगला क्वेश्चन, एंड्रोजन है, इसका आंसर हो जाएगा नर हार्मोन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचरित रोग है? इसका आंसर हो जाएगा एड्स, गोनोरिया, टाइफाइड, इनमें ए बी। इसका आंसर हो जाएगा ए बी दोनों। अगला क्वेश्चन, पादप हार्मोन का उदाहरण है, इसका आंसर हो जाएगा पेप्सिन। अगला क्वेश्चन, जिबरेलिंस है हार्मोन। पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? एब्सिसिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, नर हार्मोन का नाम है, इसका आंसर हो जाएगा साइटोएस्टेरोन। अगला क्वेश्चन, कौन सा पादप हार्मोन पत्ती के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? 20 नंबर क्वेश्चन है, जड़ का अधोगामी वृद्धि है, इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्वानुवर्तन। 21 नंबर क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन अनुरक्षण करता है? इसका आंसर हो जाएगा अनुमस्तिष्क। अगला क्वेश्चन, अबटून ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, इनमें सभी। इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रियाएं नहीं है? आंसर हो जाएगा चबाना। अगला क्वेश्चन, पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क, इसका आंसर हो जाएगा मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, एड्रिनली हार्मोन स्रावित होता है, इसका आंसर हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचयन का नियंत्रण करता है? इसका आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन। अगला क्वेश्चन, परागनलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंध है? इसका आंसर हो जाएगा रसायनुवर्तन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वायरस संक्रमित रोग है? आंसर हो जाएगा HIV AIDS। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। अगला क्वेश्चन, कौन सी नलिका विहीन ग्रंथि है? अगला आंसर हो जाएगा एड्रिनल। अगला क्वेश्चन, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है कहलाती है ग्राही। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक पादप हार्मोन है? आंसर हो जाएगा जिबरेलिन। अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क के कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती है? आंसर हो जाएगा 12। अगला क्वेश्चन, मानव मेरुरज्जु से निकलने वाले मेरु तंत्रिकाओं की संख्या है?
आंसर हो जाएगा 31 जोड़ी। दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, आंसर हो जाएगा सिनेप्स। अगला क्वेश्चन, नलिका विहीन अंतःस्रावी ग्रंथि के स्राव को कहते हैं, आंसर हो जाएगा हार्मोन। अगला क्वेश्चन, हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया, आंसर हो जाएगा स्टार्लिंग। अगला क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सी हार्मोन संश्लेषण के लिए आवश्यक है, आंसर हो जाएगा आयोडीन। अगला क्वेश्चन, साइटोन से निकलने वाला शाखित प्रबंधन को क्या कहते हैं, आंसर हो जाएगा डेंड्राइट्स। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन वृद्धि और चतुराई का केंद्र है, आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रंथियों में किसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में हार्मोन्स में किसे आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, आंसर हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन, क्रॉप्स ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन को कहते हैं, आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। अगला क्वेश्चन, न्यूरॉन के तारा कोशिका को कहते हैं, आंसर हो जाएगा साइटोन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन प्रोटीन नहीं है, आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। अगला क्वेश्चन, रुधिर चाप नियंत्रित करता है, आंसर हो जाएगा एड्रिनल। निम्नलिखित में कौन प्रेरक का कार्य करता है, आंसर हो जाएगा हार्मोन। 50 नंबर क्वेश्चन, अंडोत्सर्ग का कारण है, इसका आंसर हो जाएगा FSH। अगला क्वेश्चन, पौधे में कौन अंग गुरुत्वानुवर्तन दर्शाते हैं, आंसर हो जाएगा जड़। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है, आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों है, इसका आंसर हो जाएगा अग्न्याशय। अगला क्वेश्चन, सभी जंतुओं में तंत्रिकीय नियंत्रण एवं संवहन के लिए प्रयुक्त रचनाओं की इकाई क्या कहलाता है, आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन, तंतुमय संयोजी ऊतक की बनी एक झिल्ली को मस्तिष्क को चारों ओर से घेरे रहती है, क्या कहलाती है, आंसर हो जाएगा मेनिजीज। अगला क्वेश्चन, यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस रोग से ग्रसित होने की संभावना है, आंसर हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन, मानव खोपड़ी का वह भाग जहां मस्तिष्क स्थित होता है क्या कहलाता है, आंसर हो जाएगा क्रेनियम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मास्टर ग्रंथि कहलाता है, आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन का स्राव होता है अग्न्याशय के द्वारा। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है, आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क का औसत आयतन लगभग कितना होता है, आंसर हो जाएगा 1650 ml। अगला क्वेश्चन, मेरुरज्जु की रक्षा करती है, इसका आंसर हो जाएगा केशरुक दंड। अगला क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती चाप कहाँ बनते हैं, आंसर हो जाएगा मेरुरज्जु में। 64 नंबर क्वेश्चन है, मानव में कपाल तंत्रिका एवं मेरु तंत्रिकाएं बनती है, आंसर हो जाएगा परिधीय तंत्रिका तंत्र। अगला क्वेश्चन है, बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा अग्र प्रभाविकता। अगला क्वेश्चन, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के प्रभाव के कारण होता है, एब्सिसिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है, आंसर हो जाएगा इंसुलिन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी कोशिका सबसे लंबी होती है, सबसे लंबी होती है न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन, मानव में निम्नलिखित में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी होती है, आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। अगला क्वेश्चन, अनेक तंत्रिका तंतुओं के मिलने से बनता है, आंसर हो जाएगा तंत्रिका।
अगला क्वेश्चन है लैंगरहैंस की दीपिकाएँ अवस्थित होती है, आंसर हो जाएगा अग्न्याशय में। अगला क्वेश्चन हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण होता है, तो रसायनों द्वारा, तंत्रिका तंत्रों द्वारा, दोनों के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होता है, आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन, ऑक्जीन, जिबरेलिन्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑक्जीन और जिबरेलिन्स, मतलब डी नंबर, बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में फाइटोहार्मोन में कौन फलों के पकने में प्रयुक्त होता है, हो जाएगा एथिलीन। अगला क्वेश्चन एंड्रोजन है नर्लिंग हार्मोन। अगला क्वेश्चन एब्सिसिक अम्ल किस तरह का रसायन है, इसका आंसर वृद्धि रोधक की तरह। अगला क्वेश्चन टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, आंसर हो जाएगा वृषण से। अगला क्वेश्चन एक्सॉन के चारों तरफ श्वेत चर्बीदार आवरण को कहते हैं, आंसर हो जाएगा माइलिन शीथ। अगला क्वेश्चन मस्तिष्क को बाहरी आघातों तथा दाब से सुरक्षा प्रदान करता है, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन दोनों परम मस्तिष्क गोलार्ध को जोड़ने वाले तंत्रिका ऊतक को कहते हैं, आंसर हो जाएगा कॉर्पस कैलोसम। अगला क्वेश्चन मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्रक अवस्थित है, आंसर हो जाएगा मेडुला में। 83 नंबर क्वेश्चन श्वसन की कोशिकाएं पाई जाती है, आंसर हो जाएगा न्यूरॉन में। अगला क्वेश्चन मस्तिष्क में समान ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है, इसका आंसर हो जाएगा सेरिबेलम द्वारा। अगला क्वेश्चन आहार नाल की म्यूकोसा द्वारा पाचक रसों के स्रावन का नियंत्रण होता है, आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा। अगला क्वेश्चन न्यूरॉन द्वारा आवेगों का एक निश्चित पथ में संचरण को क्या कहते हैं, आंसर हो जाएगा प्रत्यावर्ती चाप। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन एक प्रत्यावर्ती क्रिया का उदाहरण है, आंसर हो जाएगा इनमें सभी। छींक आना, मिठाई देकर मुंह में पानी आना, आँखों का झपकना, सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन थायराइड ग्रंथि के विवर्धन से उत्पन्न होने वाली बीमारी है, आंसर हो जाएगा गलगांड। अगला क्वेश्चन मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है, आंसर हो जाएगा 1.5 kg। अगला क्वेश्चन प्रोजेस्टेरोन का स्रावन होता है, आंसर हो जाएगा कॉर्पस ल्यूरियम से। अगला क्वेश्चन पिट्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित होता है, आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस द्वारा। अगला क्वेश्चन मनुष्य के शरीर में सोचने वाले ऊतक हैं, अगला क्वेश्चन तंत्रिका ऊतक। अगला क्वेश्चन पौधे में नहीं पाया जाता है, आंसर हो जाएगा तंत्रिका नियंत्रण। अगला क्वेश्चन बाह्य उद्दीपन के प्रभाव से पौधे में होने वाली गति को कहते हैं रासायनिक गति। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित पादप अंग प्रकाश अनुवर्तन को प्रदर्शित करते हैं, आंसर हो जाएगा तने का शीर्ष भाग, पत्ती, इनमें दोनों बी और सी दोनों होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन प्राग नलिका की बीजांड में होने वाली गति प्रदर्शित करती है, इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक अनुवर्तन। अगला क्वेश्चन ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है, इसका आंसर हो जाएगा स्तंभ शीर्ष में। अगला क्वेश्चन साइटोकाइनिन का संश्लेषण कहाँ होता है, आंसर हो जाएगा जड़ों में, भ्रूण पोष में, आंसर हो जाएगा डी।